नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी में तैयारी दिखावटी नहीं हो रही है। अंदरूनी समाजवादी पार्टी में रणनीति बन रही है। एक एक विधानसभा सीटों को लेकर ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए ताकि प्रत्याशी से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। बाकी राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं वो तो होती ही रहेंगी। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। आज तक की खबर है। यहां पर सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतार सकती है सपा। अखिलेश यादव का मास्टर प्लान। दोस्तों, ऐसे कई जिले हैं जहां पर वाकई में दलित की आबादी बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है कई जिलों में कम है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को नुकसान भी होता है। उसके अलावा एक नया परसेप्शन बनाना है बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का तो ऐलान कर रही है, लेकिन कोई प्रभावशाली बहुत ज्यादा प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं। 10-15 प्रत्याशी उतरे हैं प्रभावशाली, जिनको लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि उनके व्यक्तिगत नाम पर भी वोट मिलता है। चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी बसपा की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए क्या कर रही है, दलित प्रत्याशियों को सामान्य सीट पर भी उतारा जाएगा। जैसे दोस्तों, आगरा का जिला है। आगरा के बेल्ट में बसपा बहुत ही मजबूत है। मथुरा के बेल्ट में, बुलंदशहर में, और आपको मैं बता दूं गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में, अलीगढ़ जैसे जिले में बसपा का वोट हर जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ सीटों पर दोस्तों दलित प्रत्याशी के जरिए समाजवादी पार्टी, यादव मुसलमान की पार्टी कही जाती है, भले सपा को वोट हर समाज का मिलता है, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, तो दलित का वोट जहां ज्यादा है वहां पर सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी सपा की ओर से उतारा जाना तय है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। इसमें पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं एक एक विधानसभा सीटों को लेकर के, जिसमें आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य की राजनीति में अब तक यह परिपाटी रही है कि दलितों की चुनावी हिस्सेदारी आमतौर पर केवल आरक्षित सीटों तक सीमित रही है। दोस्तों, अब क्या होना है 2027 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी इस परिपाटी को तोड़ रही है। क्यों तोड़ रही है? क्योंकि दोस्तों, लोकसभा में मेरठ सामान्य सीट है, दलित कैंडिडेट उतारा गया। अयोध्या सामान्य सीट है, दलित कैंडिडेट उतारा गया। तो अभी उसके बाद उपचुनाव हुआ था तो सामान्य सीट है गाजियाबाद, वहां पर भी दलित कैंडिडेट उतारा गया। तो इससे सपा को बड़े पैमाने पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दलित वोट हर जगह है। दोस्तों, यहां पर एजेंडे के इसमें एक एजेंडा भी हो जाएगा कि ना समाजवादी पार्टी की तरफ दलित आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी दलितों को भी उतार रही है, ज्यादा भागीदारी दे रही है। एक एजेंडा समाजवादी पार्टी का यह भी बनेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह कदम सपा के पारंपरिक मुस्लिम यादव समर्थन के आधार को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आगे 2017 और 2022 के चुनाव में अनारक्षित सीटों पर एक भी दलित प्रत्याशी नहीं उतारा गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। उस दौरान सपा ने दलित वर्ग के उम्मीदवारों को केवल उत्तर प्रदेश की निर्धारित 84 एससी सीटों पर ही, मतलब सपा ने भी उतारे थे, भाजपा ने भी उतारे थे, बसपा ने भी उतारे थे। भले बसपा दलितों की पार्टी कही जाती है, दलित कैंडिडेट केवल सामान्य वो आरक्षित सीट पर ही उतारा गया था। इसके विपरीत सपा ने 2017 और 2022 के चुनाव में सामान्य सीटों पर 100 से अधिक, लगभग 115-125 बड़ी संख्या में ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे, यादव, कुर्मी, शाक्य सैनी, राजभर निषाद। इसलिए सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारना 2017 और 2022 के चुनाव में कोई बड़ा फायदा नहीं दिला पाया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, लोकसभा में प्रेरणा मिली है अयोध्या में, मेरठ में जीती जिताई सीट, हाई प्रोफाइल, जहां बीजेपी लाखों वोटों से चुनाव जीता करती थी, वहां पर बीजेपी हार गई, मतलब हारने वाली थी। दोस्तों, वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध में और 23 से 25% दलित वोट है। पूरे प्रदेश में करीब 21% दलित वोट है। दोस्तों, तो पार्टी का मानना है कि कठिन निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य सीटों पर दलित और ओबीसी उम्मीदवारों को नामांकित करने से भाजपा विरोधी वोट एकजुट होगा, पड़ोसी क्षेत्र में एक लहर का भी प्रभाव बनेगा। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने
अपने समीकरण को चेंज करने का फैसला लिया है और आने वाले समय में आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।